हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज हमारे साथ है टीवीएस जुपिटर 125 जिसे हाल ही में टीवीएस ने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। और आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि टीवीएस जुपिटर 125 में आप लोगों को क्या खास फीचर्स मिल सकती है, कितने प्राइस पॉइंट पर ये स्कूटर आपको अवेलेबल हो सकती है, कितना माइलेज आप इस स्कूटर के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस स्कूटर को इसकी जो टॉप कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में अगर उसके साथ कंपेयर करते हैं तो क्या ये स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना सही होगा या नहीं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी स्कूटर एंड हेल्पिंग मी आउट इन दिस रिव्यू प्रोसेस। अगर आप वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं और कोई भी टीवीएस की स्कूटर या बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल राहुल टीवीएस कृष्णनगर को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल से भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप मुझसे बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light. No. Then my world began to spin. Where's the beginning and where's my omega? तो चलिए फ्रेंड्स वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस और कलर के बारे में। सबसे पहले कलर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 4 कलर मिलती है। एक है डॉन ऑरेंज, इंडी ब्लू, प्रिस्टीन व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है टाइटेनियम ग्रे कलर। एक बार मैं इसकी जो पूरी 360 जो वॉक अराउंड है वो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, व्यू आप कह सकते हैं, ताकि कलर के बारे में आप लोगों को एक बेहतर नॉलेज मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वाइजर है ब्लैक कलर की दी गई है और यहाँ पर ये से आप देख रहे हैं ये जो पैनल है यहाँ पर इसको दिया गया है ग्रे कलर में। और मैं बता दूँ यहाँ पर ये आप लोगों को फाइबर की मिलती है। और सामने की अगर ये वाली पूरी जो पैनल है देखा जाए तो आप देख सकते हैं टीवीएस यहाँ पर 3D में लिखी गई है। ये वाला भी आपको यहाँ पर फाइबर में मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखिए इसमें आप लोगों को 3 वेरिएंट मिल जाता है। एक है आपका जो स्टील अलॉय के साथ आता है, एक है ड्रम विथ अलॉय और एक आता है जो डिस्क विथ अलॉय। ये वाला सेकंड टॉप मॉडल है। मतलब यहाँ पर आप लोग को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वेरिएंट आप देख पा रहे हैं ये है ड्रम विथ अलॉय। ठीक है, तो यहाँ पर आप मतलब टॉप मॉडल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये DRL मिलती है यहाँ पर, जो यहाँ पर अभी नहीं दी गई है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये टर्न सिकनेस मिल जाती है जो कि हैलोजन की है। लेकिन हाँ यहीं पर अगर आप अगर ये जो हेडलैम्प देखते हैं यहाँ पर आपको ये जो हेडलैम्प है वो LED की मिल जाती है। और अगर मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर तो ये LED टेक लिखी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू इसका हो गया। अब मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर टीवीएस ने बहुत इंटेलिजेंटली इस स्कूटर को तैयार किया है। अब किस लिए मैं इंटेलिजेंटली बोल रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैनल है यहाँ पर ये आपको फाइबर की मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, आप ये वाला चीज़ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आपको स्टील की मिल जाती है या फिर आप कह सकते हैं कि मेटल की मिलती है। अब ये इसलिए है क्योंकि देखिए जहाँ पर इम्पैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर कंपनी ने मेटल की पार्ट दी हुई है, और जहाँ पर इम्पैक्ट होने के चांसेस कम है वहाँ पर कंपनी ने फाइबर की पार्ट डाली हुई है, ताकि वेट भी रिड्यूस हो सके। मतलब इम्पैक्ट जब मतलब इम्पैक्ट कंडीशन में भी आप सेफ रहें और वेट भी जो स्कूटर की है वो कम हो सके। और वहीं अगर आप लेफ्ट में आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से मेटल की दी गई है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर इस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर ये देखिए फाइबर में दी गई है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल में दी गई है। पीछे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर ये देखिए इसको फाइबर की दी गई है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोग को ये जो टेल लैंप पे दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर ये देखिए ये LED की दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप टर्न सिग्नल देखते हैं तो यहाँ पर आपको हैलोजन देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर आप यहाँ पर जुपिटर 125 लिखा हुआ देखते हैं तो 3D में लिखी हुई है। 125 देख सकते हैं ये रेड कलर में लिखी गई है। और क्रोम एलिमेंट्स की बहुत जगह यूज़ की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट जो गार्ड है वहाँ पर भी क्रोम एलिमेंट यूज़ किया गया है। और तो ये मैंने आप लोगों को जो कलर था उसके बारे में पूरी तरीके से बता दिया है। और चलिए प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को अभी कहा है कि यहाँ पर आप लोगों को 3 वेरिएंट मिलती है। एक जो वेरिएंट है वो है ड्रम अलॉय, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ड्रम अलॉय है। और एक जो बनता है वो है डिस्क। तो प्राइस अगर वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से बात की जाए, कृष्णनगर की मैं बात मेनली करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को 3 वेरिएंट मिल जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ड्रम अलॉय एंड डिस्क विथ अलॉय। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आप लोगों को ड्रम मिलता है विथ यहाँ पर स्टील व्हील के साथ। तो उसकी जो प्राइस बनती है अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को बताना चाहूँगा वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से या फिर बोल सकते हैं कृष्णनगर के हिसाब से, तो वो बनती है 92,500 रुपीज़। यहाँ पर ये जो वेरिएंट दिख पा रहे हैं ये आपको ड्रम विथ अलॉय मिल रहा है। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस बन सकती है वो है 97,000 रुपीज़। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जैसे आप अभी ड्रम देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप लोगों को डिस्क मिलता है तो वहाँ पर आप लोगों को जो प्राइस भरना पड़ सकता है ऑन रोड के लिए तो वो हो सकता है 1,01,990 रुपीज़। तो ये मैंने प्राइस भी आप लोगों को बता दिया है। और कंपनी ने जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इंटेलिजेंटली पूरी तरीके से काम किया है
है कंपनी ने यहाँ पर। ये तो मैंने सिर्फ पहले आप लोगों को मतलब मेटल पार्ट्स जो यूज़ किए गए, बॉडी पार्ट्स उसके बारे में बताया है, और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपनी ने कहाँ कंपनी ने यहाँ पर इंटेलिजेंटली चीज़ों को डाला हुआ है। तो ये प्राइस और कलर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसके फ्रंट व्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये हेडलैम्प जो मिलता है ये LED की मिलती है। और देखिए यहाँ पर भी क्रोम एलिमेंट यूज़ किया गया, मतलब जो स्कूटर है उसको प्रीमियम बनाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये प्रीमियम इसको बनाने के लिए यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का यूज़ किया गया है। और जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको क्रोम एलिमेंट का यूज़ किया गया है ताकि देखने में अच्छी लगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर देखिए इसकी जो दो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा स्ट्रेट बनती है वो है एक्सेस 125 और एक्टिवा 125। अगर आप इसको बाजू खड़ा कर देते हैं ना तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब तीनों स्कूटर में बहुत ज़्यादा कुछ फर्क महसूस नहीं होगा। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊँ इसकी जो फ्रंट में जो टायर है उसके बारे में, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिस का टायर मिलती है 90/90 सेक्शन की यहाँ पर आपको टायर मिल रही है। मैं बता दूँ ये ट्यूबलेस टायर आपको मिलती है सेक्शन की। जहाँ तक बात है ये एलॉय व्हील की, तो हम लोग को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 12 इंचेस की एलॉय व्हील मिलती है। और जहाँ तक बात है फ्रंट में सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और वहीं अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर करूँ, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो सेफ्टी सिस्टम सबसे पहले बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। मतलब ये देखिए आजकल हर एक स्कूटर और बाइक में मतलब ब्रेकिंग को इन्हांस करने के लिए बहुत तरीके की मतलब सिस्टम डाली जाती है, जैसे कि मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम हो गई है, SBI मतलब सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी हो गया। तो यहाँ पर जो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी डाली गई है सेम चीज़ करती है CBS की तरह ही। यहाँ जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो फ्रंट की जो ब्रेक है वो भी कुछ हद तक अप्लाई होती है ताकि आपकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है उसको और बढ़ाया जा सके। और जहाँ तक बात है फ्रंट में ब्रेकिंग, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 130 mm की ड्रम मिल रही है। वहीं अगर आप डिस्क वर्जन में जाते हैं तो आप लोगों को 220 mm की डिस्क मिलती है। तो ये मैंने आप लोगों को फ्रंट में पूरी तरीके से बता दिया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, और उसके बाद जो रियर सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को इसकी जो फीचर है, जो इंटेलिजेंट फीचर है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर रियर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम टायर मिल रही है, मैक्सिस की ट्यूबलेस टायर मिल रही है, 90/90 सेक्शन की टायर मिल रही है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर एलॉय व्हील की, तो वो आप लोगों को 12 इंचेस की मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर जो रियर सेक्शन है टायर की वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर आप यहाँ पर एलॉय व्हील के साथ अगर आप यहाँ पर ब्रेकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। वहीं अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो सस्पेंशन मिल रहा है वो है 3-स्टेप एडजस्टेबल मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, यहाँ पर ये आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक हाथ से तो भी एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 3-स्टेप एडजस्टेबल है और यहाँ पर एक एनस्टेप भी दी गई है। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो सस्पेंशन सिस्टम है उसको बनाने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से। तो सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम और टायर मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब बात करते हैं सबसे मेन पार्ट की जुपिटर 125 की, वो है इसके इंजन। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन मिल जाता है वो है 124.8 cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन। और पावर जो ये जो स्कूटर जनरेट कर सकती है वो है 8.04 bhp at 6500 rpm। और टॉर्क की जहाँ तक बात है 10.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 4500 rpm ये स्कूटर प्रोड्यूस कर सकती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो एक्सेस 125 हो या फिर चाहे वो जुपिटर मतलब एक्टिवा 125 हो, तो वहाँ पर भी आप लोगों को मतलब पावर और टॉर्क जो है बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि इंजन वाइज यहाँ पर आप लोगों को अगर आप इसके कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर करते हैं तो बहुत खास आप लोगों को यहाँ पर कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, यहाँ पर गियर्स आप लोगों को नहीं मिलेगी, CVT है मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। हम सब जानते हैं कि स्कूटर में हम लोगों को गियर्स नहीं मिलती है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को अब बताऊँ इसकी और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सीट के बारे में। मतलब मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि कंपनी ये दावा करती है कि यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट स्ट्रेट सीट मिलती है। मतलब अगर आप एक्टिवा 125 पे चले जाते हैं तो वहाँ पर ये हल्का उठा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सीट आपको मिल रही है ये पूरी लॉन्गेस्ट सीट यहाँ पर कंपनी की तरफ से दी गई है। और वहीं अगर मैं ग्रैब रेल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक स्टडी ग्रैब रेल आपको यहाँ पर मिल रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, देखने में तो खूबसूरत है ही। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और वहीं अगर यहाँ पर सीट हाइट की बात की जाए तो सीट हाइट में आप लोगों को बताना चाहूँगा 790 mm की सीट हाइट आपको मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कटी हुई है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर ये थोड़ी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप सामने आ जाते हैं तो यहाँ पर ये कटी हुई है ताकि आपकी जो पैर है उसको आप इजीली यहाँ पर ग्राउंड में टच करा सकें। इसलिए यहाँ पर ये जो सेक्शन है उसको थोड़ी सी पतली की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 790 mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट मिलती है। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5 तक की है या 5-6 तक की है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इस स्कूटर को चलाने में बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। और अगर मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 163 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको निराशा हो सकती है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक्टिवा 125 से, तो वहाँ पर आप लोगों को 169 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बट इट्स ओके, मतलब 163 और 169 5 mm का डिफरेंस है, लेकिन हाँ थोड़ी सी मतलब आपको यहाँ पर केयरफुली आपको जो स्कूटर है वो राइड करना होगा ताकि मतलब टच ना हो जाए नीचे। ठीक है,
और उसी के साथ अगर इसे कर्व वेट की बात की जाए तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को 108 किलोग्राम की कर्व वेट मिलती है। ये बाइक मतलब ये जो स्कूटर आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द लाइटेस्ट स्कूटर इन द सेगमेंट है, मतलब जो कम्यूटर सेगमेंट की जो स्कूटर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको एक्टिवा से कंपेयर करते हैं 125 से, तो वहाँ पर आप लोगों को 111 kg की वहाँ पर आप लोगों को कर्व वेट मिलती है। तो आप कह सकते हैं अराउंड मतलब 3 किलो तक की ये आप लोगों को भारी कम महसूस होगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर इंटेलिजेंट ये काम क्या किया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को टैंक मिल जाती है, ठीक है। मतलब जहाँ पर आप पैर रख रहे हैं, ये लेग स्पेस है, इसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को टैंक मिलती है। तो यहाँ पर एक कंपनी ने इंटेलिजेंट चीज़ की है। अब मैं इंटेलिजेंट क्यों की है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं यहाँ पर आप लोगों को जो टैंक मिल रही है वो है 5.1 लीटर्स की। और जहाँ तक बात है इसमें मिलने वाली माइलेज की, तो आप लोगों को बता दूं आप अराउंड 45 to 50 किलोमीटर तक की जो माइलेज है इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए माइलेज डिपेंड करता है आपकी राइडिंग कंडीशन पे, कितनी विंड ब्लास्ट है, आपकी कितनी वेट है, रोड की कंडीशन वगैरह कैसे, उन सारी चीज़ों पर आपकी जो माइलेज है स्कूटर की वो डिपेंड करती है। तो आप मान के चल सकते हैं अराउंड 50 तक आप इसमें जो माइलेज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं एक्टिवा में आप लोगों को 5.3 लीटर्स की टैंक मिलती है, तो यहाँ पर अराउंड 200 ml तक की यहाँ पर जो टैंक कैपेसिटी वो आप कह सकते हैं कि कम है, ठीक है। तो ये एक टैंक कैपेसिटी की बात होगी। फ्रेम टाइप की जहाँ तक बात है, आप लोगों को हाई रिजिडिटी अंडरबोन टाइप का यहाँ पर फ्रेम मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए अभी मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पर ये जो अंडर मतलब लेग स्पेस है उसके नीचे यहाँ पर कंपनी ने टैंक माउंट किया है। तो इंटेलिजेंट चीज़ क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इंटेलिजेंट सिस्टम में आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप इसको हल्का सा लेफ्ट प्रेस करते हैं तो देखिए अभी आपको आवाज़ आई होगी, और आवाज़ आते ही ये जो सीट है ये ओपन हो जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट इन क्लास बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटेलिजेंटली जो मतलब टैंक है उसको नीचे माउंट किया गया है। मतलब जनरली क्या होता है, पीछे आपकी फ्यूल रिफिलिंग सिस्टम होती है, टैंक भी यहाँ पर माउंट होता है, तो उस वजह से जो बूट स्पेस होती है वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। कंपनी दावा करती है 33 लीटर्स का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2 हेलमेट यहाँ पर आप रख सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक छोटी मतलब अगर 2 हाफ फेस हेलमेट अगर आप यहाँ पर रखना चाहें तो रख सकते हैं, या फिर अगर आप हेलमेट के साथ कोई और अगर आप यहाँ पर अपना कोई डॉक्यूमेंट कैरी करना चाह रहे हैं, या फिर आप मान के चलिए आप मार्केट गए हैं, सब्जी किराना वगैरह भी अगर आप यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही देखिए सीट के नीचे भी यहाँ पर भी आपको काफ़ी, ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी आपको स्पेस दिया गया है ताकि जो हेलमेट है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से आप एकोमोडेट कर सके। तो यहाँ पर ये जो 33 लीटर की जो स्पेस दी गई है यहाँ पर बूट स्पेस, ये आप कह सकते हैं कि बेस्ट इन क्लास है। और मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन चीज़ की गई है कंपनी की तरफ से। मतलब अब देखिए ये जो टैंक नीचे है ये प्रॉब्लम होती है नहीं, ये तो मतलब लॉन्ग जब रिव्यू होगा कोई भी कस्टमर का तो वो तब मैं आप लोगों को बता पाऊँगा। चलिए अब इसको बंद करते हैं। और ये एक इंटेलिजेंट चीज़ हो गई। और दूसरी जो इंटेलिजेंट चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप नज़र डालिएगा ये खुल जाएगी। जैसे ही आप इसको हल्का सा प्रेस करके जैसे ही आप इसको राइट साइड मोड़ते हैं देखिए ये खुल गई। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ दी गई है। मतलब दूसरी जो स्कूटर्स होती है उसमें क्या होती है, जो फ्यूल रिफिलिंग सिस्टम है वो पीछे की तरफ होती है, तो आपको मतलब स्कूटर से उतरना होता है, या फिर वो यहाँ पर माउंट होती है, या फिर आपको जो सीट है उसको ओपन करके फिर रिफिल कराना होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बैठे बैठे आप रिफिल करा सकते हैं। तो मतलब ये एक बहुत खास चीज़ दी गई। जस्ट आप पंप पे गए या आपने बस एक अपने जो की है आपने राइट साइड मोड़ा, बस आपकी ये जो रिफिलिंग सिस्टम है वो खुल गई, आपने यहाँ पर रिफिलिंग करवाया। और इसको लेकिन हाँ एक चीज़ है, इसको काफ़ी आपको प्रेशर डाल के यहाँ पर बंद करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी प्रेशर के साथ बंद होती है। तो ये 2 इंटेलिजेंट चीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पर TVS जुपिटर 125 में आप लोगों को मिल जाती है, जो कि बेस्ट इन क्लास आप कह सकते हैं। और एक जो मैं खास चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो है यहाँ पर ये मिलने वाली 2 लीटर की क्लच स्पेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो मॉडल है ये सेकंड टॉप मॉडल है। तो अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो चार्जिंग सॉकेट है वो प्री इंस्टॉल मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो एज ऑप्शन यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। वही अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट अगर यहाँ पर दी गई है तो मोबाइल रखने के लिए भी यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस दी गई है। तो इसके अलावा भी मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहूँगा, इसमें जो एक बेहतरीन चीज़ डाली गई है वो है इसकी इंटेल इकोसिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी ने यहाँ पर इसका स्टिकरिंग भी किया हुआ है। इंटेल इकोसिस्टम अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले वो इसमें बात कर लेते हैं। देखिए जब आप ट्रैफिक पे होते हैं काफ़ी देर तक अगर आपकी जो स्कूटर है वगैरह वो स्टैंड स्टिल है, तो आइडलिंग पे जब चली जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जो स्कूटर है वो अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जस्ट आपने ये जो लेफ्ट ब्रेक है उसको आप हल्का सा प्रेस करके, अगर आप हल्का सा इसको जस्ट रिप करके छोड़ देते हैं तो आपकी जो स्कूटर है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें कंपनी ये दावा करती है कि आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है, या फिर आप बोल सकते हैं आसान भाषा में माइलेज, वो आपकी स्कूटर की बढ़ जाती है। तो ये भी एक इंटेलिजेंट सिस्टम यहाँ पर डाला गया है TVS जुपिटर 125 में। और चलिए अब मैंने आप लोगों को इसकी जो स्पेसिफिकेशंस थी सब कुछ बताने की कोशिश की है। और अब जो इसमें खास चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, वो है इसकी मीटर कंसोल। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोग को डिजिटल और एनालॉग का यहाँ पर आप लोग को मिक्सचर मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको स्पीडो मिल गया, और जैसे ही आप यहाँ पर ये की ऑन कर सकते हैं, आप देखिए ये पूरी एक स्वाइप मारती है, काफ़ी खूबसूरत है देखने में। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मैल फंक्शन यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि
फ्यूल गेज का यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाता है, लो फ्यूल का यहाँ पर आपको इको और पावर मोड का यहाँ पर आपको सिग्नल मिलता है। और वहीं अगर आप यहाँ पर ये डिजिटल में देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पर आपको मोड और यहाँ पर सेट के लिए यहाँ पर 2 बटन दिया गया है। अगर आप मोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ जो डिजिटल मीटर उस पर नज़र डालिएगा। अभी आपको टाइम और ओडो दिख रहा है, यहाँ पर लो फ्यूल का यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिख रहा है। और जैसे आप मोड प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रिप ए दिख रहा है, ट्रिप बी दिख रहा है। और उसके बाद ये ट्रिप ए जब मतलब कम फ्यूल होता है तो वो आपको बताता है, ठीक है। ये ट्रिप एफ उसके लिए काम आती है। और उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस टू एमटी या फिर आप कह सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर वो दिखाती है। और देखिए एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर आपको दिखा रही है 30 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ अभी तक का इसमें एवरेज है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस टू एमटी मतलब कितने किलोमीटर में आपकी जो मतलब जितना टैंक में है आपकी पेट्रोल कितने किलोमीटर आपकी स्कूटर चल सकती है वो यहाँ पर अभी दिख रहा है। और साथ ही वापस ये दोबारा टाइम पे आ गई। तो ये एक खास चीज़ यहाँ पर डाली गई है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और साथ ही फीचर्स वाइज भी ये जो स्कूटर है इसको काफ़ी रिच बना देती है। और साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड पास लाइट का यहाँ पर स्विच दिया गया है। और ये मतलब आप कह सकते हैं लो बीम और हाई बीम के लिए यहाँ पर ये स्विच डाली गई है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखिए ये मतलब टर्न सिग्नल्स के लिए यहाँ पर ये स्विच गियर डाली गई है। स्विच गियर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी बेहतर स्विच गियर क्वालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वालिटी इसमें बहुत सही डाली गई कंपनी की तरफ से। और ये है हॉर्न काफ़ी लाउड है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये TVS की एक छोटी सी लोगो डाली गई है। और राइट अगर हैंडल बार पर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए ये जो इंटेलिगो सिस्टम है उसको आप अगर आप चाहें तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ये बटन दी गई है और नीचे यहाँ पर ये इंजन ऑन करने का स्विच दिया गया है। चलिए अब इसकी जो इंजन की जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी मैं आप लोगों को एक बार सुना दूँ। देखिए उसके लिए आप लोगों को जो यहाँ पर जो ब्रेक है सबसे पहले आपको वो प्रेस करना होगा, नहीं तो आप इंजन ऑन नहीं कर सकते हैं। तो मैं ब्रेक प्रेस करके ये ऑन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक कंपनी ने एक सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया जिसको कंपनी बोलती है कि साइलेंट स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए काफ़ी मतलब हल्की सी यहाँ पर साउंड आ रही है। वही अगर मैं इसको अगर रेव करूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा इसकी जो साउंड है मतलब काफ़ी स्वीट सी इसकी साउंड है। आप लोगों को बताना चाहूँगा एग्जॉस्ट नोट मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एंटॉर्क से तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये स्मूथ महसूस हो सकती है। और उसी के साथ एक जो सबसे बड़ी इसमें सेफ्टी फीचर डाली गई जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को ये जैसे ही आप ये साइड स्टैंड डालते हैं, अगर आप साइड स्टैंड डाले हुए अगर आप अपनी जो स्कूटर है उसको अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी स्कूटर को जो है वो ऑन नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर ये डालते हैं, जैसे आप अपना की ऑन कर रहे हैं, देखिए ये बीप साउंड यहाँ पर दे रही है। तो इससे ये आप लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो साइड स्टैंड है वो गिरी हुई है। और जैसे ही आप ये साइड स्टैंड हटाते हैं यहाँ से, ये देखिए ये जो बीप साउंड है वो बंद हो गई। तो ये एक सेफ्टी फीचर के हिसाब से एक बहुत बढ़िया चीज़ इसमें डाली गई है। तो फ्रेंड्स ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि फीचर वाइज ये जो स्कूटर है इसकी जो और जो दो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो एक्टिवा हो चाहे वो एक्सेस हो, उससे प्रैक्टिकलिटी में कहीं ना कहीं जो TVS आप कह सकते हैं जुपिटर 125 है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर बन जाती है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वॉक अराउंड आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आप देख लेते हैं कि क्या आपको TVS जुपिटर 125 खरीदना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को जो वॉक अराउंड रिव्यू था वो पसंद आया होगा। और चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात, क्या आपको TVS जुपिटर 125 ये जो स्कूटर है ये खरीदना चाहिए या नहीं। और उसके पहले कॉम्पिटिटर के बारे में बात करते हैं। मार्केट में आपको स्ट्रेट 2 कॉम्पिटिटर मिलेगी, एक है एक्टिवा 125 और दूसरी है एक्सेस 125। अब कंपैरिजन हम लोग 2 क्राइटेरिया पे करेंगे, एक होगा प्राइस, एक होगा स्पेक। प्राइस की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो आपको सिमिलर प्राइस देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप जुपिटर 125 के अगर टॉप वेरिएंट में चले जाते हैं तो अगर आप उसको एक्टिवा से कंपेयर करते हैं 125 से तो वहां पर आपको 500 से 1000 रुपये तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और आप अगर स्पेक की बात की जाए तो स्पेक्स भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर देखने को मिल जाएगी इन तीनों स्कूटर्स में। लेकिन हाँ, एक चीज़ जहाँ पर ये स्कूटर एक्सेल कर रही है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो है इसकी प्रैक्टिकलिटी। अब प्रैक्टिकलिटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी स्कूटर दूसरी स्कूटर में आप चली जाइए, वहाँ पर अगर फ्यूल फिलिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मतलब किसी में आपको जो आपकी सीट मिलती है उसके नीचे आपको मिलती है या फिर सीट के पीछे आपको उसमें मिलती है। तो पर इन एनी केस इन एनी ऑफ द केसेस आपको स्कूटर से उतरना होता है। लेकिन यहाँ पर आप बैठे बैठे जस्ट अपना जो की है उसको आप प्रेस कीजिए और जो फ्यूल रिफिलिंग सिस्टम है सामने आपकी वो खुल जाती है और आप जो फ्यूल रिफिलिंग है वो आप बिल्कुल मतलब बैठे बैठे करवा सकते हैं। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो आपके पैर के नीचे मिलती है तो वहाँ पर आप सीट के नीचे आपकी जो बूट स्पेस है वो बेस्ट इन क्लास आपको 33 लीटर्स की बूट स्पेस भी मिल जाती है। तो ये देखिए एक प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही है। साथ ही हम लोग सभी जानते हैं कि TVS की जो मतलब जो इंजन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है और सर्विस की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है, इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स। अगर कभी खराबी हो जाती है कोई पार्ट तो आप मतलब कम पैसों में उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो आप ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो आपको बेटर मिल रही है। वैसे तो मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप कम्यूटर सेगमेंट में कोई भी बाइक कोई भी मतलब स्कूटर अगर खरीदना चाह रहे हैं, चाहे वो एक्सेस हो या फिर एक्टिवा हो या फिर जुपिटर 125 वो तीनों आपको बेहतर आपको स्कूटर मिल जाती है, मतलब एक सिमिलर प्राइस और सिमिलर फीचर्स के साथ। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक बेटर प्रैक्टिकलिटी मिल रही है जो आपको और दूसरे स्कूटर्स में नहीं मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अगर बेटर
प्रैक्टिकलिटी के साथ एक कम्यूटर सेगमेंट में आप अगर कोई एक बेटर फीचर्स के साथ भी अगर आप कोई स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो हियर TVS Jupiter 125 इज द क्लियर विनर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।